चलिए जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने। चलिए, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या था बेटा? एजुकेशन में हम लोग ने पढ़ना चालू किया था अदर अदर वाला पोर्शन। अदर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट इज इंक्लूसिव? हर प्रकार के बच्चे को हमको इंक्लूड करना है। आप एक स्लोगन सुनते आते होंगे, सबका साथ। अब वो कितना रियलिस्टिक है मैं तो नहीं जानता, उसको आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। बट जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड हैं, आपको पता होगा, जो हैंडीकैप होते हैं, जिनकी आंखों में इश्यूज होते हैं, हाथ पैरों में इश्यूज होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया जाए। जैसे उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स होते हैं ना, तो उनको ऐसी फीलिंग अलग आती है, तो उसके लिए कि उपाय लिया गया, उनको भी नॉर्मल स्कूलों में डाला जाए। ये एक पॉलिसी लाई गई। फिर एक गर्ल एजुकेशन पे फोकस करने की कोशिश की गई कि अभी अगर लड़कियां पढ़ेंगी, अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरी फैमिली पढ़ती है ना। मदर है, वो एक बहू है, एक वाइफ है, मल्टीपल चीज़ें। तो उन्होंने कुछ चीज़ें निकाले, फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी बस सर्विसेज। आपको तो पता ही होगा एसटी बस सर्विसेज क्या होती है। हाँ, जो सरकारी है ना, सरकार के द्वारा चलाई हुई बसेस फॉर रूरल गर्ल्स, बाइसिकल्स टू नीडी गर्ल्स लिविंग विद इन 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर से ज़्यादा वालों को आप बाइसिकल दे दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये इंट्रोड्यूस किए गए। एक अडल्ट लिटरेसी रेट प्रोग्राम लाया गया, उसमें अलग अलग प्रकार की स्कीमें लाई गई, जैसे कि ईच वन टीच वन। ये बड़ा अच्छा था यार इसका। मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था थोड़ा सा। ये एक्चुअली अफ्रीकन अमेरिकन पॉलिसी है मेरे ख्याल से, वहाँ का स्लोगन है। इसमें ऐसा था कि ईच वन टीच वन का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ सकते हैं, इफ़ यू कैन रीड, है ना, इफ़ यू कैन रीड, आप में अगर एक आम आदमी सीख सकता है कि सामने वाली किताब में क्या लिखा है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा है ना, एंड राइट, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, आपने पढ़ा। नाउ यू कैन टीच अनदर पर्सन। सही है ना? तो टीच वन, ऐसे पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको, और यही मोटिव है। यू कैन टीच अनदर वन। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये लाई गई हैं। यार ये पॉलिसी ना बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि इन पॉलिसी को आपको लगेगा कि क्या है, मगर इनका इम्प्लीमेंटेशन इतना वीक होता है हमारे यहाँ पर कि लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है यार, नहीं मिलता, है ना। अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज को लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, साक्षर भारत अभियान, इसमें यही था कि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ पर, अलग अलग कास्टिज्म में अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, आपको पता होगा, रिलीजन में जो वेलफेयर, जो बैकवर्ड है, तो उनको कि भाई उनको हिंदी, अंग्रेजी और अरिथमेटिक, मैथमेटिकल चीज़ों को सिखाया जाए। ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ठीक है। ओके, वैसे ये पॉलिसी लॉन्च कब हुई थी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2016 में लॉन्च हुई थी। 2009 में भी आई थी, 2016 में इसको रीलॉन्च किया गया। मतलब ऑलरेडी पॉलिसी पुरानी है, साक्षर भारत अभियान, जिसको मिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2009 में, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के पीछे ज़्यादा मोटिव था उनका। ट्राइबल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवासी आदिवासी लोग आपने देखा ही होगा, गांव देहात में रहते हैं। So गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स, कि उनके जहाँ पर घर हैं वहीं पर स्कूल बनाया जाए। आश्रम स्कूल आ गया ना, मतलब आपको मोटिव तो समझ में आ ही गया होगा कि फ्री एजुकेशन टू द पीपल कांट अफोर्ड। रहने खाने का, रहने की जगह, अकोमोडेशन, खाना, यूनिफॉर्म्स, कॉपी किताब, एसेसरीज एंड अदर जो भी कंसेशन हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी, जैसे किसी को नीट की तैयारी करनी है, किसी को सीए बनना है तो वहाँ पर कंसेशन मिलते हैं। किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दे विल प्रोवाइड कंसेशंस, प्राइवेट, तभी तो इक्वालिटी आएगी ना यार। तो देर आर 556 एडेड आश्रम स्कूल्स। एडेड का मतलब होता है ऑथराइज्ड है,
सरकार ने इनको ऑथराइज्ड किया है, परमिट किया, अलाउ किया है। गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी भी दी गई है अलग अलग डिविजन्स पर। जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि भाई नागपुर डिवीजन के इतने पार्ट हैं, नागपुर डिवीजन हो गया, नांदेड़ हो गया, लातूर हो गया, नासिक हो गया, ये डिवीजन में डिवाइडेड है। अपने तो ऊपर पढ़ा ही था कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हॉस्टल्स है, तालुका लेवल्स पे भी, जैसे कि तालुका तो आपको हो गया, तालुका भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, इसका सिंबल आपको लाना है, एक सर्व शिक्षा अभियान का, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अडल्ट लिटरेसी रेट, इनके सिंबल्स ढूंढिएगा। फाइंड आउट बोल रहा है, सिंबल्स काम आता है बेटा आगे, कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी फालतू चीज़ें पढ़ते हैं। ये आ गया हॉट टॉपिक। अभी तो कोरोना ने हेल्थ सर्विसेज की वो जो पोल खोली है और जो एक्सपोज किया है हम लोगों को, स्पेशली बहुत हालत ख़राब है। ये टॉपिक को ना बहुत अवेयरनेस से पढ़ना। देखिए कितने हेल्थ सेंटर्स भैया, 1814 360 कम्युनिटी हेल्थ सर्विस होता है, जैसे भाई गुजराती, मारवाड़ी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ट्राइबल, SC STs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, बनाए जाते हैं फंड लेके, सरकार से पैसा लेके, थ्रू NHRM। ये जो स्कीम है ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी आप सोचिए अगर किसी MLA को या MP के थ्रू ये मान लो 10 करोड़ रुपए जाते हैं, ये किसी मिनिस्टर के थ्रू, अब कितना पहुंचेगा वो रूरल हेल्थ मिशन में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता कि कौन कौन पैसे खा सकता है, पर मेरे हिसाब से 1 से 2 करोड़ पहुंचेगा, है ना। अब आपको पता ही है कितना हेल्थ मिशन रूरल जगहों पर इंप्रूव हुआ है, और ये अर्बन हेल्थ मिशन है। अगर इतना ही होता तो हमारे सरकारी अस्पताल उस मिशन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते ना। वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ का हाइजीन, वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स कहाँ पर है? नहीं है। देखो वहाँ नाम भी दे दिया उसने, सैनिटेशन, जिसको लेके सबसे ज़्यादा दिक्कत है हम लोग, हाइजीन। तभी तो हम लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेरे भाई, सही खाना नहीं मिलता, ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने बनाया है, काम किया है, हम इस पर भी काम करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, पानी पीने चले गया था मैं। अब सरकार ने 3 टियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिस्टम बनाया है, 3 पहलू है उसके। 3 टियर आ गया मतलब एक प्रायोरिटाइज वे में, जैसे कि पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर, बराबर है, एक सेकेंडरी, और तीसरा तो मैं आप अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, टर्शरी। बराबर है कि नहीं बराबर है? अलग अलग प्रकार से इसको डिवाइड किया कि हम प्राइमरी टियर में क्या करेंगे, सेकेंडरी टियर में क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी फोकस क्या है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाओ, यानी सोसाइटी के लिए हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सेंटर है हॉस्पिटल। ठीक है, ओके। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकंड हेल्थ केयर, जैसे हमारे यहाँ पर है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब मेट्रोज में होता है बेसिकली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, हाँ, सरकारी अस्पताल, इररिस्पेक्टिव पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट भी हो सकता है। और तीसरे में आएगा कि भैया हॉस्पिटल तो बनाओ ही, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्लस मेडिकल कॉलेजेस, यानी प्राइमरी फोकस क्या है, हेल्थ सेंटर्स। सेंटर्स वर्ड आ गया मतलब आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाए, कम्युनिटी सेंटर है सोसाइटी के लिए। फिर आप फोकस करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे, क्या हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल हो, और जब ये भी कंप्लीट हो जाए सॉरी, तो फिर साथ में मेडिकल कॉलेज, जिससे आपको तो पता ही है मेडिकल कॉलेज आने से जो बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी।
पब्लिक प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कॉलेजेस। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने क्या कहाँ होना। अब अगर उनके ही पैसे लगे होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो उसी को अलाउ करेंगे, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल जब बनता है जैसे हमारे यहाँ पर है तो उसको जिस करप्शन से बनता है आपको तो हालत पता ही है, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। तो बेसिकली अगर बोले तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं कि पहला हमारा फोकस है कि पूरे देश में क्या चाहिए, तो सेंटर चाहिए। जैसे नागपुर में एक बना दिया, रायपुर में एक बना दिया, एग्जाम्पल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के बल्क में लोग आए और अपना इलाज कराएं। तो यानी कंट्री से स्टार्ट करेंगे, देश में अलग अलग जोन में अलग अलग स्टेट्स में हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। देन टाउन सिटीज डिस्ट्रिक्ट वाला वर्ड आ गया था, एंड देन लास्ट में अपने क्या पढ़े थे, विलेज लेवल या तालुका लेवल, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर महाराष्ट्र में हैं और कहाँ कहाँ पर हैं या नहीं है, जो उन्होंने खुद ही ने लिख दिया। देखो मेहनत कर रहा हूँ मैं जबरदस्ती ठीक है। अब ये जो है, अब यार ये तो हद हो जाएगी बदतमीजी की। अब ये तो भूंगिया में तो आपको नहीं दिखेगा ऐसा, ये है बट इक्विप्ड कहाँ है, टेक्नोलॉजी है और सरकारी अस्पतालों में आप देखते हैं, ठीक है, दिल्ली दिल्ली में दिखता है, मुंबई में दिखता है आपको कई जगहों पर। इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है और टर्शियरी में क्या है। तो फोकस ऐसे ही रहता है। तो पहले कौन सी चीज़ पूरी होगी, जो प्राइमरी है हेल्थ सेंटर्स बनाए जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बनाए जाए, सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में गोंदिया भंडारा, और फिर टर्शियरी में क्या है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस। क्लियर है। टूरिज्म, ओहो हो, महाराष्ट्र में टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हिसाब से तो टूरिज्म एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो आपको एक होमवर्क देता हूँ कि कोविड में सबसे ज़्यादा कौन सा हेल्थ सेक्टर क्रैश किया, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, क्रैश किया, जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, जहाँ हालत बद से बदतर हो गई, ठीक है, इतना समझा। टूरिज्म, महाराष्ट्र अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स अब्रॉड टू, यस वी ऑल नो। तो उन्होंने एक MTP बनाया, महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि महाराष्ट्र को टूरिज्म में नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाया जाए इंडिया का। कब तक, 2025 तक 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ जाए महाराष्ट्र में। अब वो किस रूप से आएंगे मैं आपको बार बार बढ़ा, FDI FPI, 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स, यानी 10 लाख टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो जो MTDC है, मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, यानी ये भी एक एसोसिएशन है, सरकार के द्वारा बनाया गया। आपने देखोगे MTDC के अंदर, ये अपने ही गोंदिया के पास में एक रिसोर्ट है बोधल कसम, वो भी तो टूरिज्म का पार्ट है। जाते कि नहीं जाते आप लोग, रीजनेबल रेट्स रखते हैं हम लोग उसके शायद तो ये सबसे बड़ी इसकी प्राइमरी एजेंसी, नोडल मतलब प्राइमरी एजेंसी, जिसका काम है कि सरकार की टूरिज्म पॉलिसी को बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अजंता एलोरा, इन फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एलिमेंट फेस्टिवल्स। अजंता एलोरा आपको पता है महाराष्ट्र का कहाँ है, औरंगाबाद साइड में। आप महाराष्ट्र की टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन निकालेंगे, जैसे कि आप थोड़ा बाजीराव मस्तानी के बारे में पढ़ना, शिवाजी के जो किले हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ना आप, टूरिज्म डे ना अहमदनगर में है, आप पता करना थोड़ा सा कि कौन कौन सी 5 टूरिस्ट डेफिनेशन महाराष्ट्र की जो फेमस है। महाभ्रमण, मुंबई एक सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहली बात तो। एग्रीकल्चर टूरिज्म, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर टूरिज्म, इस तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए कि लोग देखने आए, है ना, खूबसूरत तरीके से। विलेज टूरिज्म, विलेजेस को ऐसा बनाया जाए, चाहे वो कितना ही पुराना हो, चाहे वहाँ की रोडें हो, वहाँ का रहन सहन हो ना, वहाँ का कल्चर हो, कि लोग देखने के लिए आए, है ना, प्रिजर्व करो उनकी चीज़ों को। एंड फूड टूरिज्म, ये तो आपको पता ही है, फूड कोर्ट्स बनाए जाते हैं, फूड, यार मैंने तो बहुत फूड के बारे में बहुत देखा है ना, फूड फेस्टिवल होते हैं, स्पेशली मुंबई दिल्ली साइड में आपने सुना होगा, सफारीज या जंगल,
ट्राइबल लाइफस्टाइल्स, टैबूज हमारे, अंडर वन रूफ, कि भैया आपने देखा होगा आजकल ट्रेनों में बना रहता है हमारा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। इनका कहना है कि इन सब चीज़ों को एक जगह पर लाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि भैया ये महाराष्ट्र का कल्चर है। तो आप मुझे कौन कौन से एग्रो टूरिज्म है, कितने हुए हैं, और कौन कौन से फूड टूरिज्म यानी कितने कितने फूड फेस्टिवल्स हुए हैं, इसकी बारे जानकारी ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, ओके, इतना समझा होगा मैं आपको। आप ये ज़रूर देखना, एमटीडीसी के अंडर आता है बोतल का सर रिसोर्ट। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव याद रखो क्या क्या है, जिंदगी में काम आएगा, 2025 में आप बड़े हो जाओगे ना। ठीक है बच्चों, तो ये ऑलमोस्ट अपन समझ लीजिए फिनिश कर चुके हैं इसको। एक हॉस्पिटलिटी हमारा रह जाता है, छोटा सा पोर्शन, इसको मैं कल लास्ट लेक्चर डाल के ख़त्म कर दूँ, चैप्टर ख़त्म। फिर हम चालू करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाला, वो बहुत छोटा चैप्टर है और इजीली कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। होमवर्क याद से भेजिएगा।